जी। सबसे सबसे प्रथम मैं समस्त दर्शकों को नमस्कार करूंगी जी। और मेरे साथ डिबेट में जो है उनको प्रणाम करूंगी। देखिए, आनंद की जो भावना आती है वो बोलने के प्रारंभ में ही हमें उसकी अनुभूति हो जाती है। हम्म। आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देगा कि कांग्रेस के जितने वक्ता होते हैं उनके वक्तव्य में उनकी पार्टी की फ्रस्ट्रेशन, उनकी पार्टी की छटपटाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। इनकी मानसिक स्थिति अब कांग्रेसियों की क्या हो गया है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसमें इनके पास कोई सकारात्मक विकल्प नहीं है। इसलिए सकारात्मक कृत्यों को भी ये पहचान नहीं पाते। ये जो आनंद की अनुभूति होनी है, इसे आम जनमानस एक स्पिरिचुअल लेवल पे लेके जा रहा है सरकार आम जनमानस के लिए। और आपको ये भी ध्यान होगा कि 2018 में जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, तो इसको उन्होंने फ्यूज किया था इसको। ये जो मंत्रालय था, जो ये इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि ग्रामीण स्थानों पर एक केंद्र बने जो एक आनंद का केंद्र हो, जहां पर भाईचारा, सद्भावना, सामाजिक समरसता, ये सब अच्छी बातें, ये समरसता का भाव, इनकी नदियां बहे। फायदा ये होगा कि लेकिन जब लेकिन ग्रामीण स्तर वानी पर जी, अंबिका जी की ये शिकायत है, ये आनंद ग्राम या इस तरीके से बनाने से बेहतर जो मूल चीजें हैं उन पर पहले फोकस करे सरकार। जिस तरीके से अभी बेटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उसकी बात यहाँ पे कर रहे थे, अंबिका जी पहली का बात ये तो कहना है। अंबिका जी का बयान बेबुनियाद है, हम्म। क्योंकि अगर मैं इस पे राजनीति ना करूं ऐसे कृत्यों पर, तो ये स्पष्ट और साफ है कि जितने आपराधिक मामले हैं उनमें घटौती हुई है इस प्रदेश में। और मोहन यादव की सरकार एक जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जो टॉलरेंस तो वो बहुत छोटा शब्द हो जाता है, तत्काल एक्शन लेने में ये बिल्कुल माहिर है। और सारे प्रशासनिक अमले को भी पता है कि उन्हें बिल्कुल तुरंत और बहुत स्पष्ट कार्यवाही करनी है। और अंबिका जी को ये भी पता है कि कितने अपराधों में कांग्रेसियों के नाम आ जाते हैं। कहीं ना कहीं लेटर पैड पे उनको कोई पद दिया होता है, या फिर वो कोई भूतपूर्व विधायक हैं, या कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और बात जो है इनकी, ये देखिए ना, इनके बयान भी बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि चाहे हम देखें पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश में, हम चाहे युवा रोजगार देखें, हम चाहे किसानों की स्थिति देखें, हम चाहे जनजातीय क्षेत्र में आम जनमानस की जो परिस्थिति है, उनको जो सुविधाएं हैं, उनको जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो ये सब कहना बिल्कुल बेबुनियाद, असामाजिक है। और इसमें इनकी संवेदनशीलता जनता के लिए साफ दर्शाती है कि इनको जनता ने क्यों धुतकारा है और यहाँ से क्यों कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। और अगर ये अभी भी नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में शायद और दुर्गति होगी। चलिए जी, अंबिका जी ने बहुत सारे मूल्यांकन के दायरे दे दिए हैं। सबसे प्रथम तो मुझे लगता है कांग्रेसियों को प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। ये जनता के लिए इतने अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हमने जनता को बरगलाया है। तो क्या जनता को ये इतना नासमझ समझते हैं? जनता को क्या आंकलन करने की काबिलियत नहीं है कि वो किसको वोट दे रही है? दूसरी चीज, जितना भी आंकलन अभी भाई साहब ने किया उसमें पैसे गिनवाए। मैं समझ सकती हूँ कांग्रेसियों की मानसिकता, जो आए दिन आपराधिक मामलों में पकड़े जाते हैं। किसके पीछे होता है अपराध? पैसा, धन, और जिसको हम बोलते हैं एक ग्रीड। तो मैं समझ सकती हूँ इनके भी जो बातें थी अभी, वो सब उसी से जुड़ी हुई है। जब सत्ता में नहीं है, ये सत्ता की लालच और सत्ता की से दूर होने से फ्रस्ट्रेशन इनकी बातों में समझ में आता है। कृषि का जो सेक्टर है उसमें जितना भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में ना ही सिर्फ खाद की आपूर्ति, बल्कि किसान बीमा,
किसानों को सिंचाई की योजना, सॉइल टेस्टिंग, एमएसपी, बहुत सारी सुविधाएं दी है। मैं गिनती जाऊंगी तो दिन खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जितनी डबल इंजन की सरकारें हैं वो केंद्रों की नीतियों पर सुख सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इन सबको नीचे तक, आखिरी व्यक्ति तक एक संवेदनशील रूप से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच और ध्येय है। तीसरी चीज, जो बार बार ये बिना अध्ययन किए यहाँ पर एक बहुत लूज डायलॉग देते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक उदाहरण देती हूँ कि शायद भाई साहब के संज्ञान में नहीं है कि जंग छिड़ी हुई है विश्व के किसी एक कोने में, तेल की कीमतें पूरे विश्व में उससे प्रभावित हुई हैं, और इनको इतने हल्के बयान देने से पहले 2 बार सोचना चाहिए।